अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बलिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वह क्लास होगा अपील से संबंधित। शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। शब्द क्या है? अपील। अपील क्या है? एक क्वेश्चन डाला है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है और ये नौबत जनरल लोगों को आती ही है। मैं आज इस पर बात करता हूं कि अपील होता क्या है। हम और हमारे समाज में ढेर सारे लोग काश्तकार हैं और खेती बाड़ी करते हैं। खेत लोगों के नाम अपने अपने रैयत के नाम से प्लॉट है। आपसी विवाद दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और जब आपसी विवाद होता है, सामाजिक स्तर पर उसका निपटारा नहीं होता, तो हम अदालत का शरण लेते हैं। हम वरीय पदाधिकारी के यहां शिकायत दर्ज करते हैं एक दूसरे के प्रति। जब शिकायत दर्ज करते हैं तो उस शिकायत पर सुनवाई होती है और सुनवाई होने के बाद उस पर फैसला आता है। यानी एक लाइन में बोलिए कि अगर जमीनी विवाद है, जमीन का झंझट है, तो उसके निपटारा के लिए हम कहीं न कहीं केस फाइल करते हैं। चाहे रेवेन्यू अफसर में किसी ग्रेड के अफसर हो, उसके पास केस फाइल करते हैं या कोर्ट में केस फाइल करते हैं। जहां भी फाइल करते हैं, फैसला उस पर आता है। फैसला आने के बाद अगर पार्टी संतुष्ट नहीं होता है तो उससे ऊंचे ओहदे वाले पदाधिकारी के कोर्ट में या निचले अदालत से फैसला आए तो उसके ऊपर वाले अदालत में हम अपील करते हैं। अपील इसलिए करते हैं कि इस फैसला पर एक बार, ये फैसला उचित नहीं है हमारे लिए, एक बार फिर सुनवाई हो। और वहीं पर ये अपील का काम किया जाता है। यानी फैसला के एगेंस्ट में जाना ही, फैसला के एगेंस्ट में पेटिशन तैयार करके उच्च पदाधिकारी या ऊंची अदालत का दरवाजा खटखटाना ही अपील करना कहलाता है। स्पष्ट हो गया होगा कि अपील क्या है। यानी एक बार फैसला के बाद उसे असंतुष्ट व्यक्ति दोबारा उससे ऊंची वाली अदालत में पिटीशन दायर करता है, उसे अपील कहते हैं। अब चलिए बात करते हैं लैंड रेवेन्यू एक्ट 1987, इसकी बात करता हूं। और ये चीज इसलिए यहां पर रखा हमने, लैंड रेवेन्यू एक्ट 1987, इसी के अंतर्गत अपील का काम किया जाता है। यही आपको एक राइट देता है कि आप अगर फैसला से संतुष्ट नहीं हो तो इस एक्ट के तहत आप कहीं भी अपील कर सकते हो। इसलिए इस पॉइंट को हमने जिक्र किया, कारण कि ये कानूनी चीज है और कानून के संबंध में आपको नॉलेज भी होना चाहिए। अब इसमें होता क्या है, मैं आपको बताऊं। पहला नंबर, एक कलेक्टर प्रथम से सहायक कलेक्टर, सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, अब देखो यहां पर अगर आप जमीन संबंधी शिकायत
सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी या दोनों में किसी एक पर अपने जमीन संबंधी शिकायत की है और यहां से निपटारा हुआ है, यहां से केस को इनके अदालत में केस गया और यहां से केस का जजमेंट आया, ऑर्डर आया। क्या आया? ऑर्डर। ऑर्डर आया और ऑर्डर आने के बाद आप उस ऑर्डर से संतुष्ट नहीं हो। ऑर्डर से जब संतुष्ट नहीं हो तो आप कहां अपील करोगे? तब आपका काम होता है अपील करना। क्या करते हैं आप? अपील करते हैं। किसके यहां करते हैं? तो कलेक्टर के। कलेक्टर के यहां अपील करते हैं। अब कलेक्टर के यहां अपील करते हैं, अवधि होता है ऑर्डर के बाद। ऑर्डर के बाद अवधि कितना दिन का होता है? 30 दिन। 30 दिन के अंदर आपको करना चाहिए। अगर यहां के फैसला से आप संतुष्ट नहीं हो तो आप अपील कर सकते हैं कलेक्टर के पास, कारण कि ये सहायक कलेक्टर है और एक प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी। अब ये बात, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी सहायक कलेक्टर कौन है, मैं स्पष्ट रूप से एक वीडियो और आपकी सेवा में दूंगा, लेकिन यहाँ शॉर्ट रूप से आपको बता दूं। सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी जो होता है वह एसडीओ रैंक का व्यक्ति होता है, जो प्रथम श्रेणी का। द्वितीय श्रेणी का तहसीलदार, उप तहसीलदार जो होता है वह द्वितीय श्रेणी होता है। मैं एक एक ट्रैक पर बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप जानिए कि ये इन दोनों के अदालत से की गई फैसला से आप संतुष्ट नहीं हो तो आप अपील कर सकते हो। टाइम ड्यूरेशन है 30 दिन। 30 दिन के अंदर आपको अपील करना है। और कहां अपील करना है? तो कलेक्टर के पास। और कलेक्टर जो है सो इस पर डिसीजन देता है। एक बार उसको देखता है, फिर डिसीजन देता है। डिसीजन देने के बाद अगर डिसीजन में क्या होता है? कन्फर्म डिसीजन अगर कन्फर्म हो जाता है, यानी पक्का। कन्फर्म का मतलब पक्का हो जाता है तो इसके आगे आप नहीं जा सकते, इसके आगे अपील आप नहीं कर सकते। आपका एक बंधन से आप बंध जाते हो। लेकिन अगर ये कन्फर्म नहीं किया गया तब आगे का रास्ता आपको खुला हुआ रहता है। दूसरी चीज है, दूसरा पॉइंट, दूसरा मैं बताया कि अगर कलेक्टर के यहां से जजमेंट आया है, ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आया, और ऑर्डर आने के बाद में आप क्या किया? उस ऑर्डर से आप क्या हो? असंतुष्ट हो तो आप क्या करोगे? अपील करोगे। असंतुष्टि के बाद ही अपील होता है जी। अपील करोगे। कहां अपील करना है? अपील करना है कमिश्नर के यहां। अपील होता है कलेक्टर के ऑर्डर के अगेंस्ट में, आप कमिश्नर के पास जा सकते हैं। कमिश्नर के पास आ जाएंगे। यहां आप क्या करेंगे कि जाएंगे और यहां पर एक अवधि, टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ 60 दिन। 60 दिन के अंदर ही आपको काम करना है। और हो सकता है कि या तो कमिश्नर जो है ऐसी पर स्टे लगा दे या फैसला में तब्दील कर सकता है। अब मैं एक बात और आपको यहां बारीकी से बताना चाहूंगा। निचली अदालत है, निचली अदालत द्वारा अगर फैसला दे दिया गया है, ऑर्डर आ गया है जमीन संबंधी, और इस ऑर्डर से आप संतुष्ट नहीं हो, आप क्या करते हो कि एक बार कलेक्टर के अदालत में आप पिटीशन दायर करते हो तो कलेक्टर इसको देख सकता है, देखेगा और उसमें तब्दीली या परिवर्तन कर सकता है।
या तो चेंज करेगा या रिजेक्ट करेगा। उसको चेंज कर सकता है, ऑर्डर में परिवर्तन ला सकता है। आप क्योंकि अपील करते हो, एक चैलेंज देते हो कि यह फैसला मान्य नहीं है, तो कलेक्टर की अदालत में आप दे सकते हो। उनका विशेष पावर है, विशेषाधिकार है कि उन चीजों को वहां से फाइल मंगाकर अपने अदालत में उसको चेक कर सकते हैं। मैं एक और बात यहां पर पक्का कर देना चाहता हूं कि जिला स्तर पर एक जिला रेवेन्यू ऑफिसर की बहाली होती है। ऑफिसर की बहाली होती है जिला स्तर पर, जो जमीन संबंधी जितने सारे झंझट हैं, विवाद हैं, इसको देखने के लिए इनकी बहाली की गई है और ढेर सारा वर्क भी है। ऐसे झंझटों का निपटारा भी करते हैं। एक कलेक्टर कार्यालय में विशेष रूप से बैठती हैं। इनके यहां भी आप अपील कर सकते हो किसी छोटे अदालत से ऊपर। ऐसे मोटा मोटी आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, निचली अदालत का जो चैलेंज है आप उच्च अदालत में, यानी लोअर कोर्ट का चैलेंज आप हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट का चैलेंज आप सुप्रीम कोर्ट में करते हो, जैसा कि आप पहले से जानते हो। लेकिन आपको ये ढेर सारा ट्रैक है, कहीं ना कहीं से निपटारा निश्चित रूप से मिलता रहता है और मिल ही जाता है। केस की प्रक्रिया लंबी चलती है। ऐसे तो केस मुकदमा में किसी को नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर उस तरह का नौबत अगर आ जाता है तो फिर आप क्या करोगे? जानकारी तो होनी चाहिए कि भाई यहां पर अगर ढेर सारे अफसर होते हैं, उनके द्वारा ही निपटारा, सबका अपना अपना अदालत होता है, सबका अपना अपना कोर्ट होता है, वहां पर आप निपटारा कर सकते हो। ऐसे मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें झंझटों का निपटारा आप किस तरह से करेंगे उस पर और स्पष्टीकरण देंगे। यहां मैं सिर्फ अपील की बात कर रहा था कि कहां के ऑर्डर को कहां आप चैलेंज कर सकते हो, किसके ऑर्डर को के अगेंस्ट में आप कहां जाओगे, ये बात बता रहे थे। यहां अपील की बात कर रहे थे। हम दो बातों की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, रिवीजन और रिव्यू। ये दो चीजें होती है। यहां अपील की बात कर रहे थे। दूसरा टॉपिक नेक्स्ट क्लास हम देंगे आपको, रिवीजन या रिव्यू। रिव्यू पिटीशन क्या होता है, रिवीजन क्या होता है, मैं उस पर चर्चा करूंगा विशेष रूप से। और इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, एक छोटा सा क्लास था जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी था कि आप ये जमीनी विवाद तो बार बार है, लेकिन इसका मैं एक और क्लास दूंगा। तो चलिए, अभी मैं अपील को समझा रहा था कि अपील होता क्या है और ये सब के लिए आवश्यक है, कारण कि हर जगह इंच इंच के लिए जमीन का झंझट है। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो दोनों चैनल, अमीन कोर्स, अमानत कोर्स या सर्वेयर कोर्स के लिए एक दूसरे का पूरक और फेमस चैनल है। इसे बारी बारी से सब्सक्राइब करें। ये दोनों पर लगभग 550 वीडियो डल चुका है। आप सभी वीडियो को देखते हुए ढेर सारा लाभ लेते रहें। और इस फील्ड में अगर आप चाहते हो कि इसमें प्रवेश करके ढेर सारा रकम कमाया जाए, अपने परिवार को खुशहाल रखा जाए, तो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार दिल से स्वागत करता है। हमारे साथ रहकर थियरी या प्रैक्टिकल दोनों सीखें और यहां से जाए, मापी करें, पैसा कमाएं, फिर एक डिग्री 1 ईयर की मिलेगी जो एडवांस डिप्लोमा इन लैंड सर्वे की होगी। उसे लेकर आप गवर्नमेंट में जा सकते हो, और जब तक गवर्नमेंट न लगे प्राइवेट सेक्टर से आप मापी करके ढेर सारा रुपया कमा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।